तो हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सभी के मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, हमारी वीडियो को लगातार देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे। तो आज के वीडियो किस टॉपिक पर होने वाला है थंबनेल देखकर समझ आ चुका होगा। तो बिना देरी करते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात समझते हैं कि मैट्रिक के बाद क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। देखो, बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है कि मैट्रिक हमने किया है 16 साल के एज में, अभी बहुत समय है। एज ए मतलब जनरल कंपटीशन में भी जाना है तो 18 वर्ष तो चाहिए ही। तो 2 साल तक बच्चे सोए रहते हैं। 18 वर्ष का उम्र होता है, जब उनको कंपटीशन में फाइट करना चाहिए, जब उन्हें कंपटीशन में एंटर करना चाहिए, तब वो क्या करते हैं, आराम से अपनी ज़िंदगी सोकर बिता देते हैं। तब पहला गलती, आप ये भ्रम छोड़ दीजिए कि आपकी एज कम है, मैट्रिक किए हो, समय है घूमने का, घूम लेते हैं, टहल लेते हैं। भाई घूमते घूमते ज़िंदगी घूमते रह जाएगी, बहुत दिक्कत होगा। पॉइंट नंबर 1 कि कंपटीशन भैया बहुत ही हाई है। ये तो जग जाहिर है, सबको पता है। किसी भी फील्ड में जाना चाहते हो, चाहे इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, जनरल कंपटीशन वाले समुद्र में छलांग मारना है, कुछ भी बनना है, किसी भी प्रोफेशन में जाना है या किसी भी जॉब की तैयारी करना है, कंपटीशन भैया कमज़ोर नहीं है, ये भूल जाओ। और आप भूल जाओ कि आप बच्चे हो, नहीं बच्चे हो। मैट्रिक कर लिए, मैट्रिक एग्ज़ाम हो गया, इतना कन्फर्म है कि पास कर जाओगे, टेंशन नहीं लो। फर्स्ट डिवीज़न आना, सेकंड डिवीज़न आना, टॉप करना, डज़न्ट मैटर, कोई मतलब नहीं है। आपकी अंदर की क्षमता आप खुद जानते हैं, अपनी पावर खुद जानते। एक छोटी सी मैं कहानी सुनाऊँगा, उस कहानी से आपको बेहतर तरीक़े से समझ आएगा। देखो, हम लोग जो पढ़ते थे तो हम लोग की क्लास में एक के मतलब हम लोग क्लासमेट एक था बच्चा, हम लोग का दोस्त ही था, वो बहुत ही पढ़ने में कमज़ोर था। मतलब समझो कि जो मंथली एग्ज़ाम होता था ना, उसको मुश्किल से पास करता था। अक्सर वो फ़ेल कर जाया करता था। जो टेस्ट होगा उस टेस्ट में 2-2 सब्जेक्ट, 3-3 सब्जेक्ट में फ़ेल करेगा। हाफ ईयरली एग्ज़ाम हो या फाइनल एग्ज़ाम हो, वो उसमें खींच तान कर टीचर के दया माया से पास कर जाता था। जब वो मैट्रिक किया ना, तो मैट्रिक में उसका सेकंड डिवीज़न आया, बहुत ही बुरे नंबर से पास किया, लेकिन पास कर गया। जब वो मैट्रिक किया ना, तो मुझसे बोला कि भाई मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा, पढ़ने में तो मन लगता नहीं है, मेरे लिए कुछ नहीं है। उसी समय वो डिसाइड कर लिया कि आगे क्या करेगा। जानते हो क्या किया? 2 साल हम लोग इंटर किए लो, खूब टाइम पास किए लो, मस्ती से इंटर किए लो। सोच लो अरे यार बहुत टाइम है यार, कुछ नहीं करना, अभी तो 18 वर्ष एज भी नहीं हुआ, किसी जनरल कंपटीशन में फॉर्म भी नहीं भर सकते, एलिजिबल भी नहीं है, आराम से टाइम पास करने तो इतनी जल्दी क्या है। और वो क्या किया, उसको डर था कि मैं पहले से चौपट हूँ, आगे जाने के बाद भी मैं चौपट हो जाऊँगा। उसने क्या किया, वो 2 साल टाइम को बर्बाद नहीं किया। वो 2 सालों तक कड़ी मेहनत किया। किसमें? वो जानता था कि मेरी सब्जेक्ट कमज़ोर है, मैं पढ़ने में बकलोल हूँ, उतना मेरे पास दिमाग नहीं है, तो उसने फिज़िकली मेहनत किया, रनिंग बनाया, आर्मी की दौड़ की तैयारी किया। 2 सालों तक दौड़ तैयारी किया और यकीन करो, इंटर जैसे किया ना, जैसे उसकी 18 वर्ष की एज हुई, वो दौड़ गया। इंटर इधर किया, इंटर में पास किया जैसे-तैसे करके, और वो आर्मी की दौड़ में दौड़ गया और जॉब भी ले लिया। हम लोग स्कूल की बैच का पहला बंदा, जो सबसे पहले जॉब में जाने वाला, जो क्लास में सबसे पीछे बैठने वाला, सबसे पीछे रैंक आने वाला, रैंक ही छोड़ो मुश्किल से पास करने वाला, मतलब सबसे फेलियर बच्चा, जॉब में सबसे पहला सिलेक्शन लेने वाला वही था। कैसे किया वो मैट्रिक तक आते-आते वो समझ चुका था कि मेरी बस की बात क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, और मैट्रिक करने के बाद तुरंत डिसीजन ले लिया कि हमें किस फील्ड में जाना चाहिए, कौन सा फील्ड मेरे लिए बेहतर है। तो आप भी अपनी डिसीजन अभी कर लो। देखो अपने अंदर, झाँको अपने अंदर कि कौन सा सब्जेक्ट तुम्हारा मजबूत है। मैथ मजबूत है, इंग्लिश मजबूत है, एसएसटी मजबूत है, यानी कि सोशल साइंस या साइंस में इंटरेस्ट है, किस में इंटरेस्ट है, कौन सा आगे किस चीज़ की तैयारी करना चाहते हो, अभी से डिसाइड कर लो, समय नहीं है बउआ। भूल जाओ कि बाद में सोचोगे, तैयारी करोगे। यार हम लोग भी यही भूल करते थे लोग। सोचते थे लोग कि अभी बहुत समय है, बहुत लंबा समय है। तो पहला पॉइंट भाई साहब, इस कहानी से आपको समझ आ चुका होगा। पहला नंबर कि आप अभी से डिसीजन ले लीजिए, डिसाइड कर लीजिए कि आगे करना क्या है, कौन सा सब्जेक्ट आप पे बेस्ट है। और डिसीजन लेना बहुत ही आसान है यार, जिसमें तुमको इंटरेस्ट आता हो वो कैरियर चुन सकते हो। नहीं समझ आ रहा हो तो किसी बड़े से अपन सजेशन ले सकते हो। आपके घर में कोई बड़ा होगा, उससे पूछ सकते हो, अपना टीचर से पूछ सकते हो, हमसे कमेंट करके पूछ सकते हो कि मेरा सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट में मैं बेहतर हूँ, कौन सा फील्ड मैं चुनूँ, इंटर में क्या पढूँ, आर्ट्स लूँ, साइंस लूँ, कॉमर्स लूँ, पूछ सकते हो। कोशिश करूँगा मैं हर एक बच्चों को उसका जवाब देने के लिए, समझाने के लिए। लेकिन इतना ज़रूर है
कि किसी से पूछो, लेकिन फाइनल डिसीजन खुद का होना चाहिए। जैसे कोई बोले कि बउआ आप पीसीएस की एग्ज़ाम की तैयारी करो, बहुत क्रेज़ है, इंस्पेक्टर बन जाओगे, डीएसपी बन जाओगे, एसपी बन जाओगे, यूपीएससी की तैयारी करो, आईएएस ऑफिसर बनोगे या डॉक्टर की तैयारी करो, इंजीनियर बन जाओ। सबकी बात सुनो, लेकिन डिसीजन लेना खुद के मन से, खुद के दिमाग से। सबका सुन के, समझ के एक फाइनल डिसीजन लेना कि क्या मेरे लिए बेस्ट है। सबकी बात सुनना, क्या बोल रहे हैं और सबसे पूछना कि क्या प्रोबेबिलिटी है, किस तरह का हमको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा इस फील्ड में आने पर। जो भी फील्ड चुनना चाहते हो, जो चीज़ करना चाहते हो, उसके बारे में पूरी पूर्ण जानकारी, संपूर्ण जानकारी लेकर लास्ट में खुद से डिसीजन लें, किसी के दबाव में नहीं डिसीजन लेना, चाहे गार्जियन हो, टीचर हो, भाई हो, सगा हो, कुछ भी हो। अपना डिसीजन खुद लेना, चाहे लड़का हो, लड़की हो। यार, समय बहुत आगे निकल चुका है, अब किसी पे डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है। अब अपने डिसीजन खुद लीजिए। दूसरा सबसे बड़ा दिक्कत होता है क्या, बच्चों को दिक्कत होता है कि आगे इंटर में आईएससी लूँ, आईकॉम लूँ या आर्ट्स पढूँ, तो ये भी किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये जान लो कि अगर आगे आपको ऐसा लग रहा है कि साइंस में बेहतर हैं, तो साइंस ही लें। मेरा माने तो साइंस ही लें। आपको लग रहा है कि साइंस में इंटर में दिक्कत नहीं होगा, मैं निकल जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो साइंस लें। भले आप जनरल कंप्यूटर की तैयारी कीजिए, इंजीनियरिंग की तैयारी कीजिए, मेडिकल की तैयारी, मेडिकल करना होगा तो साइंस तो लेना ही पड़ेगा, सिंपल बात है। और इंजीनियरिंग करना होगा तो वो साइंस लेना ही पड़ेगा। लेकिन आप जनरल कॉम्पिटिशन की भी तैयारी करना चाहते होंगे, फिर भी आप इंटर में साइंस लेने की कोशिश करें। कारण क्या होता है कि थोड़ी-सी नॉलेज बढ़ जाता है, बेहतर हो जाता है नॉलेज। इंटर तक साइंस पढ़ो, कोशिश करो। अगर मूड बना लिए हो कि साइंस नहीं पढ़ूँ, मेरे बस की बात नहीं है, मैं फ़ेल कर जाऊँगा या फ़ेल कर जाऊँगी, तो आर्ट्स ही लेने के लिए मूड बनाया हो तो कोई दिक्कत नहीं, आर्ट्स पढ़ सकते हो। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि साइंस पढ़ना ही है, लेकिन कोई भी सब्जेक्ट चुनें, पहले समझ ले, देख ले कि उसमें क्या-क्या चीज़ें हैं और जल्दी से डिसीज़न ले लें। नहीं तो होता क्या है कि फॉर्म आता है तो उसमें पूछना पड़ता है कि भैया बताइए ना कि मैं साइंस पढ़ूँ, इंटर पढ़ूँ, इंटर में आर्ट्स ले लूँ, कॉमर्स ले लूँ, तो उस समय जो बोलेगा कि साइंस ले लूँ, ले लिया एडमिशन। बाद में पछतावा होता है कि काश मैं आर्ट्स ले लिया रहता, काश मैं कॉमर्स लिया रहता। तो अभी फुर्सत है, रिजल्ट आने में समय है, तो टेंशन ना लें, आराम से समय है, बैठ के सोचिए, देखिए। आपको नेट पर सारा चीज़ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि साइंस में क्या पढ़ा जाता है, आर्ट्स में क्या पढ़ा जाता है, आईकॉम में क्या पढ़ना रहता है, उसकी सिलेबस क्या है, उसकी टॉपिक क्या है, सबको एक-एक करके समझ लीजिए, देख लीजिए, जान लीजिए। बेहतर तरीके से सबको समझ आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि नेट पर नहीं मिलेगा, मोबाइल आपके हाथ में रहता है, नहीं रहता है तो आप माँग सकते हैं अपने घर वालों से और समय निकाल कर देखिए। उसको समझिए, अभी डिसीजन ले लीजिए। रिजल्ट आने तक का वेट मत कीजिए, फॉर्म भरने तक का वेट मत कीजिए। ये सबसे बड़ी गलती रहेगी। खाली कर बैठ के क्या करोगे यार? इतना समय नहीं है कि अपने आगे लाइफ में क्या करना है उसके बारे में डिसीजन ले लो। बहुत सारे बच्चे ले चुके होंगे, आप ही देर है, आपकी ही कमी है। ऐसा नहीं है जो बच्चे जो पढ़ने वाले हैं वो डिसीजन ले चुके हैं। मैं क्या बोला? फेल करना, लाइफ में सक्सेस करना, दोनों में बहुत अंतर होता है। क्लास में फेल कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, लाइफ में सक्सेस हो जाओ। कैसे? मैं अभी एग्ज़ाम्पल दिया अपने दोस्त का। क्लास में फ़ेल करता था, लेकिन जॉब पाने वाला सबसे पहला। हम लोग ग्रुप का सबसे पहला जॉब पाने वाला और क्लास में सबसे पीछे, फ़ेल करने वाला स्टूडेंट, फेलियर स्टूडेंट सबसे पहले सक्सेस पाया। क्यों? डिसीज़न बहुत जल्दी लिया वो। डिसीज़न लेने में देरी नहीं किया। डिसीज़न वो समय पे लिया, जिसका नतीजा आज वो बहुत सालों से जॉब में है। तो आप भी डिसीज़न जल्दी लें, डिसाइड कर लें। ये ना सोचें कि मैं कमज़ोर हूँ, क्योंकि ब्रिलियंट बच्चे ये वीडियो देखते भी नहीं है जल्दी। उनको लगता है कि मैं तो भाई 30 मार का हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। भाई साहब ब्रिलियंट बच्चे मेरे ऐसे भी फ्रेंड हैं जो बिहार टॉपर हुए थे। वो क्या कर रहे हैं मैं बोलूँगा नहीं, क्योंकि हो सकता है कि वो भी मेरा वीडियो देखें, लेकिन उनकी स्थिति वही खुद जानते हैं। एक नहीं है, तो आप बात समझ गए होंगे। तो टॉप करना बड़ी बात नहीं होती है, बिहार टॉपर हो जाओ, जिला टॉपर हो जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। लाइफ में टॉप करो, है ना, सक्सेस पाओ।
बहुत बड़ी बात होती है। तो डिसीज़न खुद ले लीजिए, बहुत जल्दी लीजिए और किसी फ़ील्ड में जाना चाहते हैं, चाहे आप मेडिकल में जाना चाहते हो, मैथ इंजीनियरिंग में जाना चाहते हो और जनरल कंपटीशन में जाना चाहते हो, ये तीनों फ़ील्ड में जाना चाहते हो, आप अपने से डिसीज़न ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको नहीं पता होगा कि अगर हमको मेडिकल की तैयारी करना है, तो क्या-क्या चीज़ें पढ़ना चाहिए और किस चीज़ के बारे में जानना चाहिए और अगर हम इंजीनियरिंग की तैयारी करना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो हमें इंटर में कौन-सा सब्जेक्ट लेना चाहिए और उसको कैसे पढ़ना चाहिए और अगर हम जनरल कॉम्पिटिशन की तैयारी करना चाहते हैं, तो उसमें क्या पढ़ना चाहिए? इसके बारे में अगर जानना चाहते हो, तो नेक्स्ट किसी वीडियो में उसको डिटेल समझाया जाएगा, एक-एक करके कि मेडिकल के लिए क्या तैयारी करना है, मेडिकल वाले स्टूडेंट को क्या सोचना चाहिए, इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट को क्या सोचना चाहिए और जनरल कॉम्पिटिशन के बारे में क्या सोचना चाहिए और वैसे बच्चों को किस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ठीक है? पहली बात कि आप अपना डिसीज़न ले लीजिए कि कौन से फील्ड में जाना चाहते हैं। अगर डिसीज़न ले लिए होंगे, तो कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा, मैं उसी कमेंट के अनुसार आपका वीडियो बनाऊँगा। देखूँगा कौन सा बच्चे जनरल कॉम्पिटिशन वाले बच्चों के ज़्यादा संख्या है या इंजीनियरिंग वाली तैयारी करने वाला या मेडिकल तैयारी करने वाले बच्चों की संख्या ज़्यादा है। किस तरह का आप सोच रखते हैं? मैं ये खासकर उस बच्चों के लिए वीडियो बना रहा हूँ जो अभी मैट्रिक किए हुए हैं, है ना? या अभी 1 साल हो चुका है 11th में पास कर चुके हैं, 12th की एग्ज़ाम आने वाली है। अभी भी आपके पास समय बीता नहीं है। अगर आप लास्ट तक आए होंगे तो ये इन्फॉर्मेशन सुनते जाइए, बहुत जल्द ही हम एनसीईआरटी और एससीईआरटी का निचोड़ सिंपल समझो कि ये नहीं कि वो वीडियो दिखते हो कि उसमें से मेन टॉपिक ला दिए, वैसे नहीं पढ़ाना है। सामने आपके मोबाइल पर किताब दिखेगा, बुक दिखेगा, बुक का पेज बाय पेज दिखेगा, एक-एक लाइन दिखेगा, सामने अंडरलाइन किया जाएगा। जैसे सिंपल समझो आपको लगेगा कि आप क्लासरूम में बैठे हुए, बुक आपके हाथ में है, आप पढ़ रहे हैं। आपको जहाँ भी टॉपिक लगेगा कि मैं खुद बताऊँगा कि ये टॉपिक आप पे बेहतर है इसको नोट कर लीजिए, मैं नोट करा दूँगा और आप वीडियो को पॉज़ कीजिएगा और अपने को भी नोट कर लीजिएगा। मुझे पता है कि भाई साहब किस टॉपिक को बच्चों को बताना चाहिए क्योंकि मैं बहुत सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं खुद पढ़ा रहा हूँ और मुझे खुद ही ज्ञान है कि किस टॉपिक को बच्चों को प्रॉब्लम फेस होगी और कौन से टॉपिक उसको क्लियर कराना है। तो मैं एक-एक टॉपिक को जैसा बुक है, उसी बुक को उसमें कोई चेंजिंग नहीं, कोई बदलाव नहीं, कोई उसमें से निचोड़-फिचोड़ कुछ नहीं, सारे बुक को पूरी हूबहू दिखा दिया जाएगा। स्क्रीन पे आपको दिखेगा, सिंपल आपको किताब दिखेगा, लगेगा आपको कि एक क्लासरूम में बैठे हुए हैं, यानी कि फ्री क्लास यूट्यूब के माध्यम से घर बैठे हुए आप कोचिंग कर सकते हैं, बिना किसी पैसे के। तो बिना देरी करते हुए जल्द से जल्द हमारे साथ जुड़िए, बहुत सारे बच्चों को लाइए, हमारे साथ जुड़िए और देखिए कि किस तरह पढ़ाया जा रहा है और आपको भी पता चल जाएगा कि हमारे पढ़ाने की शैली, पढ़ाने की कला कैसी है। बेहतर लगेगा तो कमेंट करके बता सकते हैं। फिर दूसरे किसी क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत।